Hello everyone, welcome to my YouTube channel. You are watching Student Planet. My name is Ahmad Khan. I am final year medical student studying in Uzbekistan. आज की इस वीडियो में हम उज़्बेकिस्तान में MBBS और उज़्बेकिस्तान में मौजूद मेडिकल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो स्टूडेंट उज़्बेकिस्तान में MBBS के लिए आना चाहते हैं वो स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं उज़्बेकिस्तान में मौजूद ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो पहले से वर्क कर रही हैं अराउंड 5-6 ईयर से, और वो यूनिवर्सिटीज़ जो रिसेंटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये सारे यूनिवर्सिटीज़ की वो डिटेल्स भी लिखी हैं जो कि वैसे याद करना मुश्किल होती हैं, तो मैं हर एक चीज़ को इस वीडियो में कवर करूँगा। अब जो स्टूडेंट उज़्बेकिस्तान में आना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक नोटबुक साथ में रखें और वो डिफरेंसेस जो मैं बता रहा हूँ वो सारे डिफरेंसेस आप लिखते जाएं और उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट करें। आउट ऑफ 15-20 यूनिवर्सिटीज़ जो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा उसमें से कोई 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करें जो आपके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती हैं, जिसमें बजट की बात है, जिसमें हम उनके लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की जो रिकग्निशंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्लिनिकल फैसिलिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल को आप लिखें, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करें और फिर जो यूनिवर्सिटीज़ आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे उनको फिर सेपरेटली भी आप रिव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यूनिवर्सिटीज़ की नेम वाइज सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल, फिर बजट, फिर लोकेशंस, फिर क्लिनिकल एंड एवरीथिंग, जो भी सारी डिटेल्स है वो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वंस अगेन कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में MBBS करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आप वाकई में एक रियल इन्फॉर्मेशन ले सकें, क्योंकि ये वीडियो किसी एजेंट कंसल्टेंट की तरफ से नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने उज़्बेकिस्तान में टोटल 6 ईयर गुजारे हैं, अराउंड 5.5 ईयर, और आफ्टर सम टाइम मेरे 6 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो इसलिए इस वीडियो में मैं अपने सारे जो मेन पॉइंट है जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे सामने रख के मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि उज़्बेकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरीज हैं, उनको एक्चुअल में मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे वर्क कर रही हैं, जो कि 2019-2018 से वर्क कर रही हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो अराउंड 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके बाद फिर 2023 और 2024 में ओपन होने वाली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मोस्टली 2024 के बाद ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुई है। इससे पहले वो लोकल स्टूडेंट के लिए काम कर रही थी, चाहे वो गवर्नमेंट थी या कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम लेता जाऊँगा, तो अगर आप नोटबुक वगैरह कोई साथ में रख लिए तो नाम लिखते जाएँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक लॉन्ग टाइम से यहाँ पे वर्क कर रही हैं, उसके अंदर ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहले ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, ताशकंद डेंटल यूनिवर्सिटी, ताशकंद पीडियाट्रिक यूनिवर्सिटी एंड ताशकंद मेन अकेडमी। बट तीनों यूनिवर्सिटीज़ को मर्ज करके एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया 2025 सितंबर में। 2025 सितंबर के बाद अब ये यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटीज़ मर्ज होकर एक यूनिवर्सिटी बन गई है जिसका नाम है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान। ये उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कैपिटल में लोकेटेड है और उज़्बेकिस्तान की नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी है, किसी एजेंट कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग नहीं, उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और ओवरऑल जितनी भी रिकॉग्निशन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ओवरऑल बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एक्चुअल में इसी यूनिवर्सिटीज़ को भी फॉलो करती हैं, वो मैं आगे वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अर्गेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अर्गेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी एक्सप्लेन कर दूँ कि ये पहले ताशकंद मेडिकल अकेडमी अर्गेंज ब्रांच के नाम से जो है इसका नाम था, क्योंकि ये ताशकंद मेन अकेडमी की ब्रांच थी। फिर जब ये ताशकंद मेन अकेडमी का नाम ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हुआ, तब ये अर्गेंज ब्रांच को भी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी कर दिया गया और ये अर्गेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई। इसके बाद फरगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहले ये ताशकंद मेडिकल अकेडमी फरगाना ब्रांच थी, फिर इसका नाम 2024 में फरगाना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ वो बन गया। इस तरह से ये यूनिवर्सिटी बाद में चेंज हो गई। फिर इसके बाद तरमिज ब्रांच ऑफ ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 7 यूनिवर्सिटीज़ मेन टॉप यूनिवर्सिटीज़
यूनिवर्सिटीज़ हैं उज़्बेकिस्तान की जो कि लॉन्ग टर्म से स्टूडेंट के लिए काम कर रही हैं, जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी 1000 से 1500 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये उज़्बेकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में काउंट की जा सकती हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट FMG के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है एडमिशन्स का वो भी गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के है, और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस अवेलेबल है इन यूनिवर्सिटीज़ के पास। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है इंटरनेशनल जो टीचर्स हैं, इंडियन टीचर्स भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं। तो ये ओवरऑल एक बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ काउंट की जा सकती है। इसके बाद आ जाती हैं दूसरी यूनिवर्सिटी जो 2024 में ओपन हुई। इनके नाम भी आप लिख लीजिएगा, ये है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ करशी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नवाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गुलिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ताशकंद फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये ओपन हुई 2024-2025 में। यहाँ पे ज़्यादा भी स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे 1 या 2 इनटेक्स हैं। यहाँ पे मोस्ट सीनियर स्टूडेंट भी सेकंड ईयर का है जो कि यहाँ पे इनरोल हुआ है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 2024 में भी ओपन हुई है, लेकिन वहाँ पे भी 5th ईयर के स्टूडेंट भी अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेके आ रहे थे, उन्होंने 2-3 साल पढ़े हुए थे, फिर वो यहाँ पे 5th ईयर 4th ईयर में भी इनरोल हो चुके हैं। तो ये मत देखिएगा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी में आपकी बात होती है तो आपको कोई एजेंट किसी ऐसे स्टूडेंट से आपकी बात करवाता है या किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलवाता है कि एग्जाम्पल हमारे पास तो 5th ईयर का स्टूडेंट भी है। तो ये माइंड में रखिएगा कि ये 5th ईयर के स्टूडेंट्स वो होंगे जो ट्रांसफ़र के स्टूडेंट हैं। इन 5 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और ये जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मेरा डाटा और मेरा एनालिसिस है, जो मैं अपने बिहाफ पर जो रिसर्च की है वो है। किसी भी यूनिवर्सिटी को डिग्रेड या डीफेम करने की कोई इसमें मकसद नहीं है। मैं एक्चुअल में जो रियलिटी है वो चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो कि रिसेंट मतलब 2024-25 में ही ओपन हुई। उसमें बुखारा इनोवेटिव यूनिवर्सिटी है, फिर एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, अल फ्रेगनेस यूनिवर्सिटी है, फिर इसके बाद इम्पल्स इंस्टीट्यूट, एंग्रेन यूनिवर्सिटी, इसके बाद सेंट्रल एशिया यूनिवर्सिटी। ये मेन यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये यूनिवर्सिटीज़ 2024-25 में ही ओपन हुई हैं। ये कंपैरेटिवली बजट वाइज लो बजट की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। वैसे तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंसिव होती हैं, बट उज़्बेकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बजट वाइज लो बजट यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। अब सबसे पहले तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के नाम हो गए कि सबसे पहले टॉप में 7 वो यूनिवर्सिटीज़ होगी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक लंबे टाइम से स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं और जहाँ से बहुत सारे बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं। फिर उसके बाद 5 वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आ गई जो रिसेंटली ओपन हुई, और उसके बाद फिर आपके पास 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो सबसे पहले जो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अराउंड 15 to 2500 के दरमियान में स्टूडेंट हैं। एग्जैक्ट नंबर्स क्योंकि मैं भी नहीं निकाल सकता और एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ से लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन 15 to 2500 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं जो कि मैंने स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन ली। फिर उसके बाद समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अराउंड 2500 to 4500 के दरमियान स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, क्योंकि जब यूक्रेन के ट्रांसफ़र के स्टूडेंट आए थे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के 2021-2022 में, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट जो है उस वक्त समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुई थी, इसलिए समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 15 to 2500 के दरमियान स्टूडेंट हैं। अरगेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अराउंड 1000 to 1500 के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 1500 तक स्टूडेंट हैं। अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 1000 to 1500 ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश और कुछ दूसरी नेशनलिटी के स्टूडेंट्स भी हैं। इसके अलावा फरगाना में अराउंड 500 to 800 स्टूडेंट्स हैं। तरमीज़ में 500 to 800 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट। इसके अलावा जो करशी, नवाई, गुलिस्तान और नमगान और ये जो फार्मास्यूटिकल है, यहाँ पे अराउंड 50 to 200 के दरमियान स्टूडेंट है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 50 हैं, जैसे कि गुलिस्तान में एग्जैक्ट 50 to 80 स्टूडेंट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 100-200 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें कोई एक साल के नहीं, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाती है बुखारा इनोवेटिव हो गई, एशिया इंटरनेशनल हो गई, अल फ्रेगनेस हो गई, इम्पल्स हो गई, एंग्रेन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में 50 to 100 स्टूडेंट, यहाँ एशिया इंटरनेशनल में 100 to 200 स्टूडेंट्स होंगे। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में 50 to 100 स्टूडेंट्स हैं। ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो मेरे नॉलेज है, जो मैंने कलेक्शन की है, डिफरेंट स्टूडेंट्स है जो इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं।
अब मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में से वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने स्टूडेंट के एडमिशन करा रखे हैं, जो ऊपर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तरमीज़, फ़रगाना, अंदीजान, अरगैंच, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, मेन, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में मेरे स्टूडेंट के एडमिशन हो चुके हैं, जिनके पिछले 3-4 ईयर्स में मैंने एडमिशन्स में हेल्प की और इनको एडमिशन्स में स्टूडेंट्स को करवाए, और एजेंट की तरह जो हाईली कमीशन बेस्ड नहीं, जस्ट एज ए हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, और बहुत ही कम मार्जिन पे स्टूडेंट के एडमिशन किए हुए हैं। इसके अलावा नवाई यूनिवर्सिटी में भी मेरे स्टूडेंट का एडमिशन करवाए हैं मैंने। इसके अलावा बाकी भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें एंग्रन आ जाती है, अल्फ्रागनस आ जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कुछ स्टूडेंट के एडमिशन किए हैं। लेकिन ये वही है कि जो लो बजट के स्टूडेंट्स थे वो इन यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया। अब उसके बाद आ जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस सिटी में लोकेटेड है और उसका क्या डिस्टेंस है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ताशकंद सिटी में लोकेटेड है। समरकंद यूनिवर्सिटी समरकंद सिटी में है, जो कि ताशकंद से अराउंड 3 आवर्स का डिस्टेंस बन जाता है। बुखारा यूनिवर्सिटी जो है ये बुखारा सिटी में है, ये अराउंड 4 आवर्स का डिस्टेंस बनता है बुलेट ट्रेन पे ताशकंद से। फिर अरगैन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 12 घंटे का डिस्टेंस बनता है ट्रेन पे और टैक्सी पे भी। लेकिन इस पे बच्चे मोस्टली फ़्लाइट यूज़ करते हैं, जो कि 1 घंटे की फ़्लाइट होती है और अराउंड $50 to $55 की आपको मिल जाती है। रिटर्न फ्लाइट अगर आप ऑन टाइम करते हैं तो $110 में आपको, मतलब आप मान के चलें 8 से 9 हज़ार इंडियन रुपीज़ में रिटर्न टिकट मिल जाती है आपको। अंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अंडीजान सिटी में, जो कि 5 घंटे की दूरी पे है ताशकंद से। इसके अलावा फ़रगाना जो है ये 6 से 7 घंटे की दूरी पे बनता है। इसके अलावा तरमीज़ ब्रांच जो है ये अराउंड 11 घंटे के डिस्टेंस पे है ताशकंद से। पहले समरकंद जाना पड़ता है, समरकंद से फिर आगे तरमीज़। फिर जो करशी है, करशी और नवाई जो है ये अराउंड 7 से 8 घंटे के डिस्टेंस पे है। इसी तरह गुलिस्तान जो है ये ताशकंद के अंदर ही है। गुलिस्तान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये न्यूली ओपन है बट है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये ताशकंद के अंदर ही एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है। वो बच्चे जिनका ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, वो गुलिस्तान यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाती है नमनगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अराउंड 5 घंटे के डिस्टेंस पे है। फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी जो है ताशकंद, ये भी ताशकंद में ही लोकेटेड है। इसके बाद एशिया इंटरनेशनल और बुखारा इनोवेटिव, दोनों बुखारा सिटी में है, जो कि 4-4 घंटे की दूरी पे है ताशकंद से। फिर अल्फ्रागनस यूनिवर्सिटी ताशकंद के अंदर ही लोकेटेड है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन स्टूडेंट के लिए जो लो बजट में एमबीबीएस करना चाहते हैं और ताशकंद सिटी में ही रहना चाहते हैं। फिर आगे इम्पल्स, एंग्रन और सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी जो है, इसमें एक एंग्रन जो है ये ताशकंद सिटी में, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये भी लो बजट की यूनिवर्सिटी आ जाती है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी जो है ये इसकी ब्रांचेज हैं फरगाना में, ये जो यूनिवर्सिटी मैंने मेंशन की है ये फरगाना वाली ब्रांच है, तो ये भी अराउंड 7 से 8 घंटे के डिस्टेंस पे बढ़ जाती है। अब आ जाता है कि ये तो आपने देख लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे कितने पढ़ रहे हैं, कौन यूनिवर्सिटी कितने से डिस्टेंस पे है। अब आ जाती है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपने कौन सी सिलेक्शन करनी है। देखिए, आपके पास पहले 2 टारगेट होने चाहिए कि मैंने यहाँ से डिग्री करके वापस इंडिया आना है, या मैंने यहाँ से डिग्री करके फिर किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाना है, जैसे कि इंटरनेशनल किसी और जगह पे जाना है। फॉर एग्जांपल आप USMLE करना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, आप लैब करके UK जाना चाहते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ की रिकोगनीशंस के बारे में। WHO, WDOM से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ रिकोगनाइज्ड हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करेंगे तो आप इंडिया में एलिजिबल होंगे, क्योंकि 5 ईयर की एजुकेशन चाहिए, इंग्लिश मीडियम कोर्स होना चाहिए, 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए। ये ओवरऑल रिक्वायरमेंट है NMC की, डिग्री, लाइसेंस, इसके अलावा इंटर्नशिप और इंग्लिश मीडियम कोर्स, 5 ईयर की डिग्री, एटलीस्ट 5 साल का स्टडी पीरियड। तो ये वो रिक्वायरमेंट है अगर NMC की फुलफिल ये सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। अब आपको देखना है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी यूनिवर्सिटी करती हैं पूरी। वो यूनिवर्सिटीज़ जो ECFMG, जिनके पास ECFMG स्पॉन्सर नोट अवेलेबल है, वो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट पढ़ेगा वो आगे इंटरनेशनली USMLE एग्ज़ाम, प्लैब एग्ज़ाम दे सकता है, बाकी स्टूडेंट्स वो नहीं कर सकते। तो इस वक्त सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ECFMG स्पॉन्सर नोट अवेलेबल है। किन के पास नहीं है वो आप नोट कर लेंगे। करशी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त ECFMG स्पॉन्सर नोट नहीं है। नवाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त ECFMG स्पॉन्सर नोट नहीं है। इसके अलावा आपके पास बुखारा इनोवेटिव जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी स्पॉन्सर नोट ECFMG का नहीं है। अल्फ्रागनस के पास ECFMG का स्पॉन्सर नोट नहीं है। इसके अलावा एंग्रेन, सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटीज़ के पास भी स्पॉन्सर नोट नहीं है। तो टोटल जो ये स्पॉन्सर नोट जिनके पास नहीं है, इसके अंदर करशी, नवाई, गुलिस्तान, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी गवर्नमेंट में से जो रिसेंटली ओपन होने वाली हैं, और प्राइवेट के अंदर बुखारा इनोवेटिव एंड एंग्रेन और सेंट्रल एशियन। टोटल 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, 3 प्राइवेट और 3 गवर्नमेंट, जिनके पास ECFMG स्पॉन्सर नोट नहीं है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो फिर आपके पास फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी कि आप अमेरिका का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, अमेरिका नहीं जा सकते। इसके बाद आप नहीं जा सकते UK और किसी भी यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये आ जाता है कि आपकी इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में।
इसके बाद आप देखने चाहते हैं कि यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन है वो कैसी है, एफएमजी पासिंग रेशो कैसा है। तो देखिए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप एक बजट का इशू नहीं है, बजट की बात, बल्कि बजट भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी यूनिवर्सिटीज़ का। जो ऊपर की 5 यूनिवर्सिटीज़ मैंने 7 यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके बाद अरगेंज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अंडीजान, फरगाना और तरमिस। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो बजट हैं वो 30 से 32-35 लाख के दरमियान में पड़ते हैं। 30 लाख से 35 लाख के दरमियान में, 30 लाख से अबव हैं, 35 लाख से नीचे इनके बजट बन जाते हैं। फिर जो ये गवर्नमेंट की जो रिसेंट ओपन होने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें करशी, नवाई, गुलिस्तान, नमनगान और ताशकंद फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटीज़, इनके बजट जो है वो 25 से 28 और 30 लाख के दरमियान में बनते हैं। इनकी सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस में बाद में बनाऊंगा। तो अभी आप एक ओवरऑल आइडिया रखें कि 25 लाख से 30 लाख के दरमियान में इन रिसेंट ओपन होने वाली यूनिवर्सिटीज़ के बजट बनते हैं। इसके बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बजट 24-25 लाख से लेकर 27-28 लाख तक बनते हैं। ठीक है, एशिया इंटरनेशनल का अराउंड 27-28-30 लाख तक चला जाएगा। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बजट जो है वो 24-25 से लेकर 27-28 लाख तक का बजट बनेंगे। ठीक है, ये हो गया बजट का। अब आ जाता है कि आपका बजट आपके सामने आ गया कि आप कौन से बजट में वेरी करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है। फिर यूनिवर्सिटीज़ किस लोकेशन पे अवेलेबल है, आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर यूनिवर्सिटीज़ की रिकॉग्निशंस के बारे में बता दिया। अब आ जाती है एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। देखिए, एजुकेशन क्वालिटी की अगर ओवरऑल बात करूँ तो पूरे उज़्बेकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे रिसेंटली ओपन होने वाली यूनिवर्सिटी है, चाहे ओल्ड यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक्चुअली ऑलमोस्ट एजुकेशन क्वालिटी लेवल सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसा कह के चलें कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को 100 नंबर मार्क्स मिलते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी 90, 95 या 85 तक ज़रूर अवेल कर लेगी। तो ये अगर कोई आपको कहे कि आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो एजुकेशन बहुत ख़राब है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की भी हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफ़ी सख्ती है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेवल ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इस चीज़ का एक्सप्लेन करें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस किस यूनिवर्सिटीज़ के पास है, तो उसके अंदर जो पहले मैंने 7 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, जिसमें ताशकंद, समरकंद, बुखारा, अरगेंज स्टेट, अंडीजान, फरगाना और तरमिस, ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके पास 5 से 6 साल का इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इनके बहुत सारे स्टूडेंट एफएमजी एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल मैं खुद हूँ। एग्जांपल, हम यहाँ से जब 5 साल पहले आए थे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था। उनके पास ना तो नॉलेज अवेलेबल था उस स्टैंडर्ड का कि उनको फॉरेन स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, और बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश की प्रॉब्लम भी आती थी। बट आज वो सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। तो न्यूली ओपन यूनिवर्सिटी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद फेस करनी पड़ सकती है, बट ये जो ऑलरेडी 7 यूनिवर्सिटी जो मैंने हाईलाइट की है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर आप 35 लाख का बजट, 30 से 35 लाख का बजट अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर इन 7 में से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इनमें आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे वर्ल्ड रिकॉग्निशंस हैं, चाहे एफएमजी एग्जाम्स हैं, हर चीज़ में यूनिवर्सिटीज़ फुलफिल करेंगी क्राइटेरिया को। लेकिन जो गवर्नमेंट की न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगी, ये भी सब चीज़ें फुलफिल करेंगी। इनमें से 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नमनगान जो कि ECFMG जिनके स्पॉन्सर हैं, या ताशकंद फार्मास्यूटिकल, ये अच्छे होंगे। बाकी गुलिस्तान, नवाई और करशी इनके ECFMG स्पॉन्सर नहीं है। ये याद रखिए, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप 5 से 10 लाख अगर सेव कर रहे हैं, अराउंड 7 से 8 लाख से ज़्यादा सेव नहीं होगा। तो अगर 7-8 लाख सेव कर रहे हैं तो ये भी देखिएगा कि आपके पास फ्यूचर ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा किसी फॉरेन कंट्री का, जब तक इनके स्पॉन्सर नोट नहीं आते। ठीक है। तो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हैं तो ये मान के चलें कि सिर्फ आप बजट की वजह से वहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे जो प्राइवेट की मैनेजमेंट होती है, कभी भी कोई भी थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं। जो गवर्नमेंट है, मैं हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन आए रोज़ चेंज नहीं होते। गवर्नमेंट उसे खुद ऑन करती है, वहाँ की पॉलिसीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए वेरी करती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए सेफ ऑप्शन होता है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के मैंने सारा डिटेल्स बता दिया। क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ जो ऊपर की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई हैं, वहाँ पे क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। वहाँ के क्लिनिकल जो टीचर्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में हैं, वो स्टूडेंट्स की सपोर्ट भी करते हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस उनको भी आ चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। लेकिन न्यूली यूनिवर्सिटीज़ में अंदर ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये भी अच्छे ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे। बाकी ओवरऑल थोड़ा सा मेन पर्पज़ जो था वो मैंने आपको आपके बजट का बताया, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट, लोकेशन, NDCFMG और दूसरी चीज़ों के बारे में। बाकी जो हर यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट एक पोर्शन बनाऊँगा, उसमें मैं उसकी सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, उसकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ी, आपकी इसके बाद क्लिनिक
क्लिनिकल हर चीज़ सेपरेटली भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी 5 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करें, फिर उसमें से हर एक यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करते जाएँ और मैं उसकी वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। अब आ जाता है एडमिशन लेने के टाइम में आपको क्या जो मेन चीज़ें सामने रखनी चाहिए। देखिए, कभी भी कोई भी एजेंट आपको किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कराएगा जहाँ पे उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसा करें कि आप एजेंट को खुद से कोई ऑप्शन दें। अगर आप बोलेंगे ना एजेंट को कि मेरा ये ऑप्शन है, बल्कि आप बोलेंगे कि अपनी मर्ज़ी से कहीं एडमिशन करा दो, तो आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे जहाँ पे उनको फ़ायदा होगा। ये याद रखें कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे न्यूली ओपन गवर्नमेंट है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कोई भी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी एजेंट स्टूडेंट का एडमिशन कराता है वहाँ से उनको एक अच्छा कैशबैक भी मिलता है और वो प्लस आपसे कंसल्टेंसी की मद में भी अच्छा खासा पैसा रखते हैं। तो ये मान के चलें कि जहाँ पे किसी को अच्छा कैशबैक है, जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है, वो ही वहीं पे आपके एडमिशन होंगे अगर आप एजेंट पे छोड़ देंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि मेरा एडमिशन इन 5 या 4 यूनिवर्सिटीज़ में से कहीं पे कराना है जो आपने शॉर्ट लिस्ट करके दी होंगी, तो फिर एजेंट उनमें से आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ही देगा। जब उसको ये पता लगेगा कि ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से मुझे प्रॉफिट तो एक ही जितना सब पे बच रहा है, तो क्यों ना फिर इसको किसी अच्छी जगह पे भेजा जाए। तो ऑब्वियसली फिर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन मिल जाएगी। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरे थ्रू एडमिशन प्रोसेस में कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो मैं नंबर अपना स्क्रीन पे चला दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट काइंडली कांटेक्ट करें जो मुझसे एडमिशन प्रोसेस करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आना चाहते हैं, काइंडली वो मेरे यूट्यूब चैनल तक रहें, वहाँ पे सारी डिटेल्स मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेसिफिक टाइम निकालूंगा जो वाकई में एडमिशन करना चाहते हैं, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ इनके एडमिशन प्रोसेस में, उनके कमीशंस और उनके जो भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो भी एजेंट्स को देने पड़ते हैं, उन सब चीज़ों से वो बच सके। तो ये सारी वीडियो उज़्बेकिस्तान में ओवरऑल इस कंडीशन के बारे में। इस वक्त उज़्बेकिस्तान में बहुत सारी खिचड़ी पक चुकी है यूनिवर्सिटीज़ को लेके। अराउंड पहले कहीं 7-8 यूनिवर्सिटीज़ होती थी, अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अराउंड कोई 20-22 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। तो कोशिश करें कि किसी ऐसे जगह पे एडमिशन लें जहाँ पे आपका फ्यूचर सेफ हो। उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको ऐसे ऑप्शंस बता दूंगा। हर रोज़ अब वीडियो अपलोड करूँगा जब तक आपके नीट के एग्ज़ाम नहीं आ रहे। कोशिश करूँगा कि तब तक मैं अराउंड 60 से 70 वीडियोज़ बना दूँ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो आई थिंक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जहाँ पे आपकी कोई ऐसी कन्फ्यूजन होगी, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ये थी वीडियो अबाउट MBBS इन उज़्बेकिस्तान के बारे में अपडेट्स। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो है मैं उज़्बेकिस्तान की जो क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ है यूनिवर्सिटीज़ की, उनको डिस्कस करूंगा। फिर एक वीडियो के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर एक यूनिवर्सिटी को सेपरेटली डिस्कस करते जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपनी इस कम्युनिटी में, अपने उस ग्रुप में जहाँ पे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो ऐसे दोस्त जो उज़्बेकिस्तान में MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उन लोगों का बेनिफिट हो सके। क्योंकि अगर आप किसी का फ़ायदा करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।